हमको पड़वा बच्चा पहिराए ध्यान हमें कुछ पता नहीं रे क्या मामला, क्या कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फरमान था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आज वो फरमान धरातल पर दिखाई दे रहा है? जी हाँ, आप देख सकते हैं जनक्रांति न्यूज़ जीपी आपके साथ हूँ काशीराम मोर। हमारी मौजूदगी इसमें देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पूरे ललकपुरवा में है। आपको बता दें कि जिस तरह से कल की जो घटना, वो तारीख की जो दर्दनाक घटना घटी थी, वो पूरे जनपद को झकझोर दिया है। आज मेरी मौजूदगी जो है उस घटना स्थल पर मैं मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि आज उस लड़की का अंतिम संस्कार इसी खेत में हुआ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, जिस तरह से उनका जो फरमान है कि किसी भी प्रकार की जो है बहन बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ ना होने पाए, किसी के साथ यदि ऐसा होता है तो ऐसे दरिंदों, ऐसे दबंगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्या ये फरमान योगी आदित्यनाथ का क्या आज ये धरातल पर लागू होता है? क्या ये दिखाई देता है कि ये पूरे ललक की जो घटना है देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, ये दिन दिहाड़े बताया जा रहा है कि लगभग 11 बजे के बीच में जिस तरह से इस खेत में उसको दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। आज 24 घंटे बीत चुके हैं पर अभी कातिल का कोई पता नहीं लगा पाई है पुलिस। फिलहाल एडिशनल एसपी, पुलिस अधीक्षक, सीओ, पूरी टीम जो है तलाश करने के लिए लगी है और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने 5 टीमें गठित कर दी हैं और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर मैं घर पे पहुंचा हूं, जिस लड़की का जो घर था उस घर पे मैं पहुंचा हूं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये गरीब परिवार, एक गरीब पिता, गरीब लोग, 2 भाई बहन, पिता जो पैर से विकलांग भी है, चल नहीं पाते हैं, कुछ समस्याएं हैं, और एक माँ से जब ये सवाल किया गया, जब पूछा गया कि आखिर कोई दुश्मनी किसी से था, आखिर इतनी बड़ी घटना का अंजाम कोई कैसे दे सकता है, तो माँ का ये कहना है कि कभी आज तक मेरी बेटी ने कभी मुझसे ऐसा बताया नहीं कि किसी से कोई प्रेम प्रसंग रहा हो या कोई ऐसी कोई बात हमने आज तक सुना नहीं। फिलहाल पूरी घटने की कहानी इस माँ से की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। और कल की दिन जो था 9 बजे के बीच में ये बताया जा रहा, चंद कदम दूरी पर यहाँ पे लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो है बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर स्थान है। आप सुन सकते हैं कि 24 घंटा भजन धुन हमेशा चलता रहता है। उसी दूरी पर जो है वहीं पर मंदिर के जो है उनके पिताजी सुबह गए थे पूजा पाठ करने के लिए और खाना खाने के लिए वो लड़की बुलाने के लिए गई कि पिताजी चलिए खाना खा लीजिए, दवा लेना है माताजी को जाने के लिए। ऐसे भी शेयर करने के बाद में वो आखिरी बात पिताजी से हुई है। हम पिताजी से भी मुखातिब होंगे कि आखिरी शब्द जब आखिरी बार जब मिलने के लिए गई, वो अंतिम पल था बेटी और बाप का, वो पल काफ़ी भावुक कर देने वाला वो समय था। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है और इसी इतनी दूरी पर जो है वो कहने के बाद पिता अपने घर चले आए और घर आने के बाद में बेटी, जहाँ पर मैं इसमें मौजूद हूँ उसी स्थान ये खेत है, और वो खेत में आई और लगभग 10:30 और 11 बजे के बीच में, उसके बीच में बताया जाए जो अरमान है पिताजी का और माताजी का जो कहना है कि लगभग 11 साढ़े 11 के बीच में ये घटना हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये जानकारी कब मिली? जब माँ दवा लेकर के घर वापस आई मार्केट से, तो बेटी की तलाश किया, बेटी से पूछा तो ये पता चला कि बेटी खेत में होगी। तो खाना खाने के लिए उसको बुलाने के लिए गए कि एक माँ की एक ममता होती है, जिन्होंने पैदा करके, जन्म दे करके, पाल पोस करके जो बड़ा करता है तो उसकी एक पीड़ा होती है, एक माँ की एक ममता होती है। माँ ने उसको तलाशने के लिए खेत में जब पहुंची यहाँ पर तो बेटी को नहीं देखा तो खेत में घूमने लगी। क्योंकि इस समय आजकल जो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में खासकर जनपद गोंडा में लोग, किसान जानवरों से काफ़ी परेशान हैं। दिन रात जो है जानवर को रखाने के लिए, अपने फसल को जो है रखाने के लिए, जानवरों की सुरक्षा पाने के लिए एक व्यक्ति जब घर से जाता है खेत में तो दूसरा व्यक्ति आता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा आता है। ऐसी स्थिति जो है बनी हुई है, जानवरों से काफ़ी तांडव मचा हुआ, किसानों का फसल जो है बर्बाद होता है। तो माँ ने जो है खेतों में जब पहुंच करके जब उन्होंने पूरा तलाश किया तो बेटी की एक ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि हम वो आपके सामने वीडियो पर कैमरा के सामने मैं शेयर नहीं कर सकता हूं। वो देख कर कि माँ की हालत काफ़ी गंभीर हो गई और जोर जोर से जो है चिल्लाने लगी कि बेटी को क्या हो गया। गले में जो है दुपट्टा पूरी तरह से कसा हुआ था और ऊपर से रक्त का जो है
बौछार पूरी तरह से लगा हुआ था। माँ ने देखने के बाद में जब आवाज दिया, जब गुहार लगाया, तो गांव के लोगों जो है आवाज को सुनकर लोग भागते हुए यहाँ पर आए और देखे। देखने के बाद में जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रधान थे और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, पुलिस कप्तान भी मौके पर पहुंचे। पहुंचने के बाद में जो है बॉडी के पंचनामा करके पीएम के लिए भेज दिया और आज जो है उसका अंतिम संस्कार फिलहाल मैं घर पर पहुंचा हूं इस माँ की जो है पीड़ा को जानने के लिए। और तमाम लोग जो है समाज सेवी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या अब मांग है बेटी के ना रहने के बाद माता पिता की आखिरी इच्छा क्या है, क्या मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, तो आप सुनिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कीजिए कि इस पीड़ित परिवार को, इस गरीब परिवार को जो है किसी भी तरह से इसको न्याय मिल सके। तो आप लगातार बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन सहयोगी अमरेश प्रजापति के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास। 24 घंटे बीच 24 घंटा क्या अभी तक जो है उनको शासन में मैं कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं बतावा क्या हमारे बच्चा को मारा, हम कुछ नहीं जान भैया। अरे साला आखिर हाँ, ऐसी घटना कैसी भाई बिना कारण भाई कुछ पता ही नहीं तो हम का बताई भैया। कभी भी बेटी आपसे शेयर की हो कोई बात? कुछ नहीं बताई हमारे बच्चा हमसे, कोनो बतिया नहीं बताई, कोनो बतिया हमसे नहीं बताई, नहीं तो का बताई जब न बतिया घर से गई थी यहाँ पे तो बतिया अकेले थी आपके साथ में? नहीं। अकेला गई, अकेला गई। कितने बजे घर से निकली? 9 बजे गई है बहनी, 9 साढ़े 9 ऐसे रहा। तो आप घर पे नहीं थी? नहीं घरे रहे, घरे रहे न अपने पापा को बुलावे गए बालाजी पर। बालाजी मंदिर पे? हाँ बालाजी पर वही बुलावे गए ना, उनका दवाई लावे के रहा। हम इनका ना जा बच्चा बुलाए लाओ, तो बात देखियो बच्चा हमारे सड़वे न अच्छा रहे तो कहीं जाओ मत, दवाई वाला आओ, हम दवा दिए के लिए गई भैया। वैसे ही निकाह बैठे भी अपना खतवा में चली गई रे भैया। हमारे बच्चा तब से लौट के घर के नहीं मंदिर से आई, तभी क्या पप्पा यहाँ चलाए और वैसे चली मैं चौराहा मंदिर गई फिर पिताजी को बताई, उसके बाद फिर वो अपने खेत में गई। पहले भी जाती होगी? खेत में रोज जात रही, खेतवा देखा जात रही, बसरी वसरी सब है जात रहा, देखा सड़वन बहुत सड़वे चरत है भैया। तो भाई सब वसरी वसरी देखत रहा, अब घर हम होते न तो नहीं जाती कहीं न भैया। अच्छा अब क्या चाहते हैं होना चाहिए? आज अंतिम अरे संस्कार हमारे का बच्चा को मृत्यु मारे नो नहीं क्या मांग करती है सरकार से, क्या कहना चाहिए? हम सरकार से ही कहते हमारे बच्चा के जो मारा हुआ है कहियर का कड़े से कड़ा बहुत से ज्यादा सजा दिए भैया, उन्होंने को मार डाले, हमें और कुछ होना चाहिए। हाँ दादा उनका ही अरे कहीं मारे डालो, हमारे बच्चा को मारे कवन मेरा दादा खून खच्चर हमारे पुतवा खेतवा पर ही रहे भैया। बताया जाता है कि गला जो है हाँ कपड़े से दुपट्टे से लपेटा गया है। दुपट्टा से आप तो पहली बार देखी होंगी, सबसे पहले अरे दादा हम सुबरवा आयल भरवा जैसा दवाई वाला है मैंने पतुआ से पूछन कि ज्योति कहाँ है, कहीं नम्मा खेतवा में से नहीं आई ही चाहे कि कहो गई हम कहन हम जाई है दादा खनवा नहीं खाइन काहे नहीं आई। हम गए ना बहनी का अपने, हम कहन हमारे बच्चा को खाना है, पहाड़ के दुकाने भी 20 रुपए के समोसा लिहन, हम कहन अपने बच्चा खवाई देवे, हम वैसे बालाजी पर चली जावे पठाई देवे, घर का चलिए हैं इनका पप्पा बैठी भैंसिया खोल ले चरावे लागे गए न खेतवा में देखे न घर आए न कहूँ नहीं देखा नहीं एक हमारा इच्छावा है वही देखे घर बच्चा हमारे पहुड़ी ना हुए थकी हुए दादा वह मनाई रहा है भैया। खेतवा में हम घूम लागे ना घूमी तो हमने बच्चा के ना ही पहुँचते न दई, हम जब भाई खेतवा में जाते रहे तो पूरे खेतवा में हम टहरत रहे न रुअत जाए। अरे दादा हम गए हमारे बच्चा ऐसे करे खून खच्चर रे दादा बोली भी नहीं। जब आप गए तो मतलब उसकी सांसों से कुछ नहीं चल रही? कुछ नहीं रहा,
कुछ नहीं रहा था, बड़ा बच्चा बैठा रहा। हाय रे दादा, खून से बहाता रहा। ये बताइए, सर में चोट लगी थी। ऐसे खून खुना दे भाई। आप जब वहाँ गई थी, आप अपनी लड़की को जब देखी तो कपड़ा वगैरह वो पहने थी? कपड़ा वपड़ा तो कोई नहीं खुला था? खुला रहा भैया। कपड़ा खुला था? कपड़ा कैसा मतलब अरे क्या हुआ था या परक से तो पहले रहा नीचे के खुला रहा। हम जल्दी देखत थे सही रोते पहिरायन भैया। हमरे बच्चे के तना कोई ना दिया खाई रे दादा। रे दादा जैसे चिल्लाने न सब है बटूरे रे भैया। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत काम किया गया है? हम कहा जाने भैया, हमें ना जैसे पहली अवस्था में आप देखिए जब आप देखी, आप एक माँ, एक महिला है, उस अवस्था में देखने के बाद आपको क्या लगता है? हाय दादा, हम कपड़वा बच्चा पहिराए ध्यान हमें कुछ पता नहीं रे भैया।